हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की श्रृंखला में हम ये बात करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आयाम क्या क्या हो सकते हैं। है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ऑलरेडी हम एक दो पुराने वीडियो में हम देख चुके हैं क्या है उसको, कैसे उसका उनको बीच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बीच डिफरेंस क्या है। लेकिन जनरली जब हम बुक्स में पढ़ रहे होते हैं जनरली तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम साथ ही लिख रहे होते हैं, है ना, जबकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर होता है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जनरली हम जब ह्यूमन के संदर्भ में बात करते हैं या ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को साथ साथ काउंट करते हैं। और ये देख रहे हैं इस वीडियो में हम कि उसके डायमेंशन या क्या क्या आयाम हो सकते हैं, किन मतलब क्षेत्रों में कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा या हो रहा है या होता है ना। तो उसमें जब हम कहते हैं तो पहला डायमेंशन जो आता है जैसे फिजिकल ग्रोथ है, दूसरा है सोशल, फिर होता है इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज। तो इन ना ग्रोथ ग्रोथ में हम इन सब चीज़ों को काउंट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक, तो पहले देखते हैं कि फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। जब अगर हम देखें कि टेक्निकली डेफिनेशन में हम बात करेंगे तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब रिफर्स टू क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेंथनिंग होगी ऑफ बॉडी एंड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग है विद बेटर प्रोफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर ऑर्गन्स। जब हम कहेंगे कि हमारी बॉडी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथनिंग हो रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ रही है, प्रोफिशिएंसी उन्हें काम करने की जो क्षमता मतलब सटीकता बढ़ रही है उनमें, है ना, और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ रहा है। तो ये हम कहेंगे इस सेंस में हम कहते हैं कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है ना। और दूसरे से और इसको वो करते हैं तो हम बोलते हैं कि जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी का सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा कि अगर वो पर्सन क्या है, इफ पर्सन एबल टू, है ना, हेवी वर्क को आसानी से कर रहा है, कोई भी कठिन काम है उसको आसानी से कर पा रहा है, या फिर किसी काम को वो लेसर टाइम में कर पा रहा है, या फिर वो किसी टास्क कोई भी काम है उसको एक्यूरेसी से कर रहा है। अब इसको मतलब इस तरह से समझिए, जो भी हम बात कर रहे हैं इसको समझिए कि एक छोटा बच्चा कोई काम कर रहा है, एक बड़ा बच्चा, बड़ा लड़का या एडल्ट कोई काम कर रहा है, तो इसे समझ जाएंगे, है ना। छोटे बच्चे को कोई हेवी टास्क, है ना, कोई आप देंगे उसे पानी का गिलास, या हो सकता है वो पानी का गिलास लाते लाते आधा पानी गिरा दे, है ना, तो वही वाली बात है। और यही बड़े बच्चे को बोलेंगे तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो वही वाली बात है कि उसकी फिजिकल ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है बजाय कि एक छोटे बालक के। ठीक है ना। दूसरा कि किसी टास्क को बड़ी नीटनेस मतलब बड़ी सफाई से कर पाता है ना, सुंदरता के साथ सफाई से करता है। तो ये भी दिखाएगा कि उसकी फिजिकल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ठीक ढंग से चल रहा है या ठीक ढंग से हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं सोशल, कौन सी डायमेंशन, सोशल ग्रोथ की डायमेंशन। तो सोशल ग्रोथ की डायमेंशन में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, इसका मतलब क्या है सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर किस में, सोशल सिचुएशन में। सो सॉरी, किसी भी मतलब सामाजिक सिचुएशन में जो उसको उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और रिफाइनमेंट हो रहा है ना। तो इस संदर्भ में हम जो इसको कहते हैं हम सोशल ग्रोथ होना, है ना। और ये कब सेटिस्फैक्ट्री हम कह रहे हैं, कब होगी सेटिस्फैक्ट्री, जब क्या होगा कि पर्सन का बिहेवियर जो है वो स्टेबल है। एडवर्स सिचुएशन में अगर उसको सोशल सिचुएशन है, सामाजिक सिचुएशन अगर बिगड़ भी जा रही है, हो सकता है मान लीजिए जैसे अभी एग्जांपल भी आएगा, तो मतलब कई एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है, थोड़ा टेंस है, एडवर्स है, लेकिन वहाँ पर वो उसको उसका बिहेवियर थोड़ा स्टेबल है, तो ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत उसका जो डेवलपमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और दूसरी बात कि उसका जो बिहेवियर है वो समाज को एक्सेप्टेड है, सोसाइटी को उसका बिहेवियर एक्सेप्टेड है, और एबल टू, और दूसरा कि अपने बिहेवियर से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, पॉजिटिवली वाली बात कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहा है तो वो तो फिर ऐसा हो जाएगा फिर भी। तो यहाँ पर हम ये तीन बातों से हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री है, अगर उसका बिहेवियर मतलब वो ऐसा एंटी सोशल नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना। हो सकता है उसका बिहेवियर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो कि उसका बिहेवियर इस तरह का नहीं है जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली बात भी हम कहेंगे कि वो सोशल डेवलपमेंट उसका लगभग सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए साइकोलॉजी में मैंने कहा कोई चीज़ परफेक्टली एक डायमेंशन में तो होती नहीं, मतलब एक स्केल है एक तरह का, कोई उस पर कहीं बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती, कोई सब हर कोई जो स्केल के कहीं बीच में होता है। ठीक है ना, उसी संदर्भ में इसको हम देख रहे हैं। फिर आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। इमोशनल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो देखिए सोशल और इमोशनल जनरली चीज़ें रिलेट करती हैं आपस में, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है। किस तरह से डिफरेंस आएगा, तो ये देखिए। जब हम इमोशनल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, वहाँ तो हमने बात करी सोशल सिचुएशन, यहाँ पे कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स दैट एन इंडिविजुअल एग्जिबिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इमोशंस, है ना।
जब उसको इमोशंस पे हावी होते हैं, कोई भी इमोशंस होता है, चाहे वो एंगर का हो, है ना, तो मतलब अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में आके भी अगर सही रिस्पॉन्स दे पा रहा है ना, तब हम कहेंगे कि वो एक तरह से इमोशनली उसका डेवलपमेंट जो है वो ठीक ठाक है। अच्छा, इसमें एक एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो एंगर, मतलब किसी ने तो आपको गाली दी है ना, और तब भी कि मतलब अगर आप कोई भी एंगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो ये भी मतलब ये नहीं कहा जाएगा यहाँ पर कि ये इमोशनल डेवलपमेंट उसका सही है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब एंगर है, डेफिनेटली आपको गुस्सा आना चाहिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्यूरेसी उसकी क्या है ना, किस तरह का आपने रिस्पॉन्स दिया, वो कितना सदा हुआ है, तो यही बात आपके इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाती है। ठीक है, तो ये जनरली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात है, जैसे एंगर को कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, है ना, सही कहते, सिचुएशन के साथ कंट्रोल किया, सही रिस्पॉन्स दिया, है ना, वहाँ पे देखा कि भाई किसके सामने आप बात कर रहे हैं। गुस्सा तो हमें किसी भी आ सकता है, किसी बच्चे से, छोटा बच्चा होता है, उसका कोई मतलब नहीं, किसी में क्या वो तुरंत रो देगा, बहुत जोर से चिल्लाएगा, है ना, लेकिन ये बड़ा बालक होगा या बड़ा आदमी होगा, वो जनरली उसको रिस्पॉन्स देगा कि बॉस के सामने क्या रिस्पॉन्स देना है, इसको समझिए, और माँ बाप के सामने क्या रिस्पॉन्स देना है, वाइफ के सामने क्या रिस्पॉन्स देना है, ये बदल जाता है ना। तो यहीं पर ये इमोशनल डेवलपमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार कितने इमोशनली हम डेवलप हैं। मैंने बताया ना, स्केल होता है, हो सकता है कई लोग अभी भी पूरी तरह से डेवलप ना हो, चाहे उम्र हो गई हो, तो दिस कैन हैपन। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या बात है भाई, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, है ना। क्या होगा, इसकी तो बहुत सारे, जैसे इंटेलिजेंस की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं, है ना। तो इसको सिंपल अर्थों में हम जब हम बात करते हैं कि इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में, तो इस रिफर्स टू एबिलिटी टू ड्रॉ आउट द कंक्लूजन्स फ्रॉम जम्बल्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको एक तरह से जम्बल्ड, इधर उधर रैंडम इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनसे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। आप किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को ढाल सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं। इस तरह से कई चीज़ें अगर आप कर पा रहे हैं, है ना, तो हम कहेंगे कि इंटेलेक्चुअल जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आप अप्लाई कर पाते हैं, है ना, अपनी लाइफ को हैप्पी या मीनिंगफुल बनाने के लिए, यही तो इंटेलिजेंस है, वरना इंटेलिजेंस का फ़ायदा क्या है। ठीक, तो इंटेलिजेंस अगर आपकी लाइफ को सिचुएशन में, आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है उनको सही कर पा रही और उनको हैप्पी या मीनिंगफुल बना पा रही, तो यही जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो तो इसको हम सेटिस्फैक्ट्री कब मान रहे हैं, तो इसको हम सेटिस्फैक्ट्री तब मांगते हैं कि जब मतलब पर्सन नॉर्मली डज व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब उम्मीद की जाती है, जैसे इसको इस तरह समझिए कि किसी से उम्मीद की जा रही है जैसे कि भाई वो 7वीं का बच्चा है और 7वीं का सम कर लेगा, जो का 7वीं क्लास का, मतलब कम से कम 7वीं का बच्चा है, तो 7वीं क्लास का बच्चा है तो 6ठी का सम तो वो कर ही पाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहा है, हो सकता है उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या डेवलपमेंट रिटार्ड, मतलब अभी नहीं हुआ है, ये कह सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल है। तो जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस उम्र जिस हिसाब से, तो अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं कहेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो सिचुएशन को अपने मोल्ड द सिचुएशन, अपने फेवर में मोल्ड करना जानता है, थोड़ा सिचुएशन को मैनिपुलेट भी करना जानता है। ठीक है ना, तो ये कर पा रहा है, तो तब हम कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं उसके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को दिखाता है। ठीक है ना, और वो बैकवर्ड नहीं है ना, मेंटल ऑपरेशन करने में वो बहुत बैकवर्ड नहीं है। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डायमेंशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का परिचायक है। और लास्ट में हम बात करते हैं कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है भाई। लैंग्वेज के बिना तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा, है ना। तो लैंग्वेज क्या है, मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंकिंग एंड एक्शन। विदाउट दिस, मतलब इसके बिना तो हम ना दूसरों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हमारा सोशल एक्सपीरियंस जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब एक तरह से लैंग्वेज जो है कई इंटेलेक्चुअल चाहे सोशल, इनके मतलब एक तरह से आधार है। जब अगर ये हुआ तो तभी तो हम आगे की चीज़ें कर पा रहे हैं। तो और इसमें लैंग्वेज में केवल वर्बल नहीं, नॉन वर्बल दोनों जो इंटरेक्शन है वो आता है, वो टाइप। मतलब इसमें होता है कि आप अपनी जो थिंकिंग और बिहेवियर को इन्फॉर्म दूसरे को करते हैं, और दूसरे की थिंकिंग और बिहेवियर को अगर समझना है तो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और सोशल या हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना में कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट का बड़ा रोल होता है। तो ये भी एक पार्ट है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है,
और मतलब एक तरह से ये जैसे हमने लास्ट में लाइन लिख रहा है कि रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ पर्सन टू कन्विंस, के CONVIN होगा यहाँ पे, कन्विंस द पीपल व्हाट ही थिंक इज़ राइट। ठीक, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आ गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, इमोशनल डेवलपमेंट की और सोशल डेवलपमेंट की। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये जो है डायमेंशंस हैं किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। चलिए, थैंक यू।